नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है और स्प्रिंग में गुलाब के कौन सी वैरायटी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करती है, आज उसको भी दिखाऊंगी और इसका मुझे इंतज़ार था और बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग हुई है। और आप ये जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे फूल हैं, इनका नाम भी बताऊंगी, यानी इनकी आईडी भी बताऊंगी। बहुत सारे लोगों ने इनकी आईडी भी पूछी थी। वैसे इनको हजारी गुलाब ज़्यादातर कहते हैं, लेकिन इनकी आईडी क्या है, जैसे आपको मंगाना है तो आप कौन सी आईडी यूज़ करेंगे या गूगल में सर्च कैसे करेंगे, उसके बारे में ही आज बताऊंगी। तो जो स्प्रिंग का सीज़न होता है वो फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होता है। इस समय बहुत सारी कटिंग्स भी लगती हैं, प्रूनिंग भी होती है, बहुत खूबसूरत फूल भी आते हैं। और आपको दिखाऊं, ये सिर्फ एक पौधा है और 1000-2000 से भी ज़्यादा फूल इसमें होंगे, एकदम अनगिनत संख्या में। तो इस तरह की कुछ वैरायटी आप लगा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं और थोड़े से मैंने देखिए ये बड़े गमले में इसको लगाया भी है। और इनके जो फूल हैं वो ऐसे स्पाइक निकलती है, बंचेज में फूल आते हैं। आप सिर्फ एक पौधा है, दूर से थोड़ा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये केवल एक पौधा है और इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। अब इसमें इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। थोड़ी वैरायटी भी हमें जाननी चाहिए कि कौन सी वैरायटी में ज़्यादा फूल आएंगे, कौन से में कम आएंगे, कौन सा स्प्रिंग में फ्लावरिंग करेगा, कौन सा विंटर जब खूब ज़्यादा रहती है तब उस समय फ्लावरिंग करता है। फरवरी में आप देखते होंगे इस समय टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, बहुत गर्मी हो गई है अभी से ही, लेकिन फिर भी इसमें फ्लरिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर। और मैं बता नहीं सकती इनकी खूबसूरती, कैमरे में उतने अच्छे से गुलाब के जो खूबसूरती है वो नज़र नहीं आती है। आप खुद वीडियो आप बना करके एक रील वगैरह बना के देख सकते हैं कि जो इनकी खुद की सुंदरता होती है वो कैमरे में नहीं आ पाती है। तो वो आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कौन कौन सी वैरायटी हम लगा सकते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में देखिए ये भी बहुत फ्लावरिंग करता है। फ्लेम बोएंट इसकी जो आईडी है, यहाँ नाम भी मैं लिख दूंगी, फ्लेम बोएंट कहते हैं। बहुत छोटे छोटे से फूल होते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3000 फूल एक बार में आते हैं। और इनके जो पौधे हैं आपको नर्सरीज में भी मिल जाएंगे। तो ये मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया था, इसे कहीं ऑनलाइन नहीं मंगाया था। नाम इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि नाम वगैरह या वैरायटी थोड़ा थोड़ा सर्च करती रहती हूँ, तो उसमें ही दिखाया। आप जब भी गूगल में इसको सर्च करेंगे फ्लेम बोएंट नाम से आएगा और बहुत खूबसूरत ये वैरायटी होती है। इसमें बहुत एक साथ फूल जब इतने सारे आ जाते हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। या थोड़ी गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है और जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं उनके यहाँ भी ये बहुत अच्छे चलते हैं। अब इनके केयर की बात कर लूँ, इस तरह के आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे जो भी मिनिएचर वैरायटी है या बड़ा प्लांट है। आप इसकी जो जड़ें हैं उसको देखेंगे, या नीचे से मैं दिखाऊं, इसकी जड़ें देखिए बहुत मोटी हैं। तो आप नया नया पौधा लाते हैं और सोचें कि अभी तुरंत ही फूल इसमें इतने ढेर सारे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांच आपके पौधे में रहेंगी फूल उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो आप देखिए इनके इसमें कितनी अनगिनत ब्रांचेज हैं और जिसकी वजह से ये इतना सुंदर सा फूल पूरा भर के देता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करीबन ये 2.5-3 साल का पौधा है और इसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगाई है और कटिंग भी इसकी ईजिली लग जाती है। सुगंध इसमें नहीं होती है, सुगंध इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम ना के बराबर है। लेकिन इसकी कटिंग, आप पीछे वाला पौधा देखेंगे, ये वाला जो पौधा है आप देख रहे हैं, ये वाला भी इसी की कटिंग से लगा हुआ पौधा है और इसको भी पहले दिखाया था तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ये मदर प्लांट है और इससे मैं बहुत ढेर सारी कटिंग लगाती रहती हूँ। अब इनके केयर की बात कर लेते हैं। ये थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपको इसे उगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पेस्ट अटैक कम लगता है। इसके अलावा इसमें खाद की अब थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा हीट बर्दाश्त कर लेता है, तो आप पानी का भी ख्याल रखें। मिट्टी अच्छी बनाएं गुलाब के लिए, पानी अच्छा आप रखें, मतलब टाइम टू टाइम पानी दें। बहुत ज़्यादा जैसे इस तरह से फ्लावरिंग हो गई है तो पानी बिल्कुल किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए, हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए मिट्टी में। इस पौधे में मैंने कोई भी फोलियर स्प्रे नहीं किया हुआ है, इसमें एनपीके का कोई फोलियर स्प्रे एक बार भी नहीं किया हुआ है। या इस बार आप कह लीजिए कि किसी भी प्लांट में मैंने एनपीके का फोलियर स्प्रे नहीं किया हुआ है। बहुत अच्छे से सारे ही प्लांट चले हैं केवल सुपर मिक्स देने से, और अच्छे बहुत बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। थोड़ी सी इनकी केयर यही रहती है कि आप इन्हें धूप में रखें, इस समय भी धूप में रखें क्योंकि ये ओपन एरिया है। आप देखेंगे कि जहाँ भी देखेंगे वहाँ एकदम ओपन एरिया है। गर्मी में मई जून में भी इसमें कोई मैं अलग से कोई ग्रीन नेट या ये सब नहीं लगाती हूँ, केवल पानी का ख्याल रखती हूँ जिससे कि ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। सुपर मिक्स इन सारे ही पौधों में, जितने भी गुलाब के पौधे हैं और गुड़हल के पौधे हैं, मोगरा है, ये सब मैं देती रहती हूँ।
सुपर मिक्स खाद अगर आपके पास नहीं है, आप कोई और खाद लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करें कि आप एनपीके दे सकते हैं, मिट्टी में दीजिए। फोलियर स्प्रे ज़्यादा कर देंगे तो पत्ते थोड़े पीले होकर के गिरने लगते हैं। इसमें इस वाली वैरायटी की बात कर रही हूँ, और सारे जितने भी रोज़ हैं उसमें बहुत अच्छे से चलेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनपीके का यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। छोटा प्लांट है तो आप उसमें महीने में 1 चम्मच भर के डीएपी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई ह्यूमिक एसिड, सीवीड, इस तरह के भी फर्टिलाइज़र अपने जो गुलाब के पौधे हैं उनमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है उसको देते रहने से मिट्टी के भीतर, तो मिट्टी में आप ज़रूर इसको दिया करें। ह्यूमिक एसिड है और सीवीड है, पोटेशियम ह्यूमेट है, ये सब अल्टरनेट करके। और किसी भी फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है वो आपको हमेशा 2 ग्राम से अधिक नहीं रखनी है। 2 ग्राम मैक्सिमम होता है अगर ग्रैन्यूल है तो, और लिक्विड है तो 2 ml आपको देना है। पेस्ट अटैक इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, और एक बार आप कोई भी स्प्रे कर देते हैं। एक्जोडस और सुपर सोनाटा में रखती हूँ तो एक बार आप फोलियर स्प्रे करते हैं, ये एकदम बिंदास अच्छे हो जाते हैं। ये वाला फूल तो मैंने आपको आईडी बता ही दी है कि फ्लेम बॉयंट इसका नाम है। नज़दीक से आप इनके फूलों को देखिए, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। कैमरे में इतने सुंदर नहीं आते हैं लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत हैं। मिनिएचर गुलाब में आप देखिए एक वैरायटी ये भी लगा सकते हैं। इसके फूल देखिए कुछ इस तरह से आते हैं। स्ट्राइप रोज में ये बहुत खूबसूरत हैं, कुछ इस तरह से, बाद में ये हल्के रंग के इस तरह से हो जाते हैं, ये देखिए। लेकिन इनका जो एक्चुअल कलर है देखिए ये है, तो ये बहुत खूबसूरत, ये भी मिनिएचर वैरायटी है। खूब गुच्छों में ऐसे ही टिप पे फूल लगते हैं, स्पाइक निकलती है उसी में फूल लगते हैं। थोड़े से मैच्योर होते ही इसमें भी फूल बहुत अच्छे आएंगे। इसकी आईडी पिंक पॉइंट है, बहुत खूबसूरत इसके फूल होते हैं। और मैंने तो पहली बार ये जो मिनिएचर गुलाब है इसमें स्ट्राइप रोज देखे हैं। एक वैरायटी ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसको समर स्नो कहते हैं। ये अभी मैंने नया ऐड किया है गार्डन में। अभी ये 2 से 3 महीने का लगभग पौधा है, लेकिन इतने फूल इसमें आए हैं एक साथ। और इसको मैंने अभी लगाया है, जब नवंबर में शायद लगाया है, जब मैंने विंटर के जो भी प्लांट्स लाए थे उसके साथ ही इसको भी लाई थी, तो इसे मैंने लगाया है। लेकिन ये कि 2 से 3 महीने में इतनी सुंदर फ्लावरिंग करेगा ये मुझे नहीं पता था। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। समर स्नो इसकी आईडी है, और खूबसूरत फूल इसमें आते हैं, लेकिन पेस्ट अटैक इसमें हो रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया भी है कि इसमें पेस्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। और ये जो स्पाइक ऐसे देखिए, ये जो स्पाइक निकली है ऐसे ही इसमें फूल लगते हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, बस ये है कि इसमें थोड़े पेस्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। इस स्प्रिंग सीजन में आप इस तरह के भी पौधे ला सकते हैं। ये भी मिनिएचर गुलाब ही हैं, और ये जैसे टॉप सीक्रेट में जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो वेलवेटी होती हैं, उसी तरह से इसके भी फूल वेलवेट के जैसे आते हैं। और टॉप सीक्रेट में आपने देखा होगा कि उसके फूल गिरते नहीं हैं जब तक आप उसे काटें नहीं। तो इसमें भी यही काम होता है कि जब भी आप इसको जब तक काटेंगे नहीं तब तक इसके फूल ऐसे सूखे रहेंगे, लेकिन डाल पे लगे रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। स्प्रिंग सीजन में लगाने के लिए थोड़ा हीट बर्दाश्त कर लेती है, और बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो इसके मुंह नहीं खुलते हैं फूलों के, लेकिन जब तेज़ धूप में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। मिनिएचर गुलाब में एक वैरायटी ये भी है मेरे पास, ये भी बहुत प्यारी वैरायटी है। पिंक कलर के इसके फूल आते हैं, और पूरे भर के फूल आते हैं, ये देखिए। अब इसे मुझे बड़ा गमला देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये 10 इंच के गमले में, 12 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ था, लेकिन इतनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें अभी नहीं हुई है इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और बड़ा गमला देना चाहिए था। आप इसे भी लगा सकते हैं। लवली फेयरी इसका नाम है, यहाँ पे आईडी में लगा दूंगी इसकी। बहुत खूबसूरत से इसके भी फूल हैं। ये फूल जब आप देख रहे हैं फरवरी का महीना है, और इस समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरह की जो वैरायटी है, यानी कि जो हीट बर्दाश्त कर लेती है, वो मिनिएचर वैरायटियाँ हैं होती हैं, और इनको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे गर्मियाँ होती हैं तो इक्का दुक्का फूल आते रहते हैं, और आप उसको देख सकते हैं कि कितने सुंदर इसमें फूल आएंगे। इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी, कम हो जाएगी। फ्लावरिंग गर्मियों में नहीं होती है, लेकिन यह है कि इक्का दुक्का फूल हमेशा आते रहते हैं इसमें। मैं अपने सभी रोज़ प्लांट में केवल सुपर मिक्स देती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और देने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई फोलियर स्प्रे नहीं करती हूँ, केवल इमीडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी जब पेस्ट अटैक लगते हैं तब। फ्लावरिंग अच्छी होती है, और सारे जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि गुलाब के पौधे की बढ़त के लिए चाहिए होते हैं, वो सब कुछ सुपर मिक्स में मिला हुआ है, इसलिए मुझे अलग से कुछ भी और देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा सितंबर और फरवरी के महीने में, यानी जो अभी फरवरी चल रही है उसमें, और सितंबर के महीने में आप अपने गुलाब को रीपॉट कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग का भी अच्छा टाइम होता है, और इसमें खाद भी देते हैं। तो खाद में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो बहुत सुंदर ये आगे गर्मियों में भी चलते हैं।
फरवरी में इसलिए दिया जाता है कि पूरी गर्मियाँ अब इसमें खूब अच्छे से बढ़वार हो, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ी मुश्किल से ये पौधे चलते हैं। गर्मियों में रखना गुलाब को बहुत मुश्किल होता है, तो केवल इसलिए अभी आप फरवरी में ज़रूर अपने पौधों को खाद ज़रूर दे दीजिए, जिससे कि इनकी अच्छी बढ़वार हो। गुलाब उगाने के लिए आपको सुपर मिक्स खाद अगर लेना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप ले सकते हैं। अच्छी खाद है, और आपको जब सुपर मिक्स आप यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है। केवल साल में 2 बार आप दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दीजिए आप अपने पौधों को। इसके अलावा पूरे साल आप ये जो सुपर मिक्स है उसको देते हैं, तो आपके जो पौधे हैं उसमें भी फ्लावरिंग ऐसे ही होने वाली है और पूरी अच्छी बढ़त होगी। छोटे छोटे पौधे मैं लाती हूँ, लेकिन ये है कि इनमें अच्छी खाद देने से, अच्छी देखभाल करने से, सूर्य की रोशनी में रखने से, मिट्टी अच्छी बनाने से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।